बहुत तकलीफजनक बहुत बात है। तकलीफ जी, दे, बहुत जी। तकलीफ दे। लेकिन जी, मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ बेहतरी होनी चाहिए इन जी। सब चीज़ों में, क्योंकि जहाँ जब जीवन ही नहीं रहेगा तो फिर हुँ, किस चीज़ का मूल, क्या चीज़ है? तो कुछ चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा सेफ्टी मेजर्स लेने की ज़रूरत है, हुँ, हुँ। सुरक्षा में थोड़ा, और जितने पुराने एयरक्राफ्ट्स हैं, जी। उनको थोड़ा रीमॉडलिंग और रिवैम्पिंग की ज़रूरत है। चलिए एयर होस्टेस की ज़िंदगी पर आते हैं, लेकिन पहली नौकरी कॉल सेंटर। जी, और एक बात जो आपने कही कि मैं बिहार से बाहर निकली। जी। देखिए, जब बिहार से बाहर बच्चे जाते हैं और बिहार वालों के बारे में एक बात कही जाती है कि वो अंग्रेज़ी जानते तो ज़रूर हैं जी, और उनकी व्याकरण भी ज़्यादा अच्छी है, जी। लेकिन उनके बोलने का जो तौर-तरीका होता है, हुँ, वह दूसरों के सामने नहीं टिकता है। जी, क्या यह समस्या आपके सामने भी आई? क्योंकि आप कॉल सेंटर में भी थीं और आगे एयर होस्टेस भी। जी। हाँ? तो इस समस्या से कैसे आपने निजात पाया और इसके लिए आपने क्या किया? यह जानना चाहिए आज के बच्चों को भी और खासकर बिहार के बच्चों को भी। जी, क्योंकि मैं मध्यम परिवार से आती हूँ। अच्छा, मिडिल क्लास फैमिली जी, से मिडल आती हैं। क्लास फैमिली से आती हूँ, मतलब तो आज जो कुछ आपके पास है, वह पहले नहीं था। कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था। आज तो कुछ भी कर सकती हैं। जी। हाँ, जी। जी, तो ये ऐसी, आप समझिए कि अंग्रेज़ी जो थी, हमारे जो टीचर्स भी पढ़ाया करते जी। थे, अच्छे टीचर्स होते थे। हुँ, लेकिन इतने बच्चों में एक टीचर को ध्यान देना, ये बड़ी विडंबना, और बिहार में ये चीज़ देखा गया है कि हुँ, एक्सेंट को लेकर के काफ़ी परेशानी होती थी। हुँ। तो मेरे दादाजी जो थे, जी। वो बीबीसी लंदन सुना करते थे। अच्छा, आपके दादाजी जी। बीबीसी लंदन सुना करते थे। जी। अच्छा, हाँ। और उसके बाद विविध भारती, और फिर कुछ जो हमारे ऑल इंडिया गाने, रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो, और फिर कुछ गाने आते थे जी। जो मतलब भारत माता के ऊपर होते थे। हुँ, हुँ। तो मतलब समझ लीजिए कि 4:30 बजे से उठ कर के मेरी ड्यूटी मेरे दादाजी के साथ होती थी। सुबह 4:30 बजे सुबह उठना? 4:30 बजे उठना, हाँ, उनके साथ योगा करना, हाँ, और बड़े ही ध्यान से हाँ। 5:30 बजे से बीबीसी लंदन का न्यूज़ शुरू होता था। अच्छा, और आपको वो सुनना ही सुनना है। सुनना ही सुनना था। वो जी। मस्ट है। हाँ, और कई वर्ष बीत गए इस ट्रेनिंग को करते-करते, हुँ, क्योंकि मेरे दादाजी एक बात बोला करते थे कि भाषा अगर किसी पूरे समस्त को जोड़ रही है, तो वो आज के समय में अंग्रेज़ी है। बिल्कुल। हुँ, और अब ऐसा हो गया है कि आपके बोलचाल की भाषा में, समझ की भाषा में ये चीज़ आनी चाहिए। जी। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप महारत हासिल कर हुँ, लीजिए, हुँ, लेकिन इतना ज़रूर कर लीजिए कि जब कोई आपके सामने बोले, हुँ, तो आपको संकोच ना महसूस हो, ना बिल्कुल। बोलने में और ना समझने में। हुँ। तो मैं ये बात समझा करती थी, और जब मैं छोटी होती थी तो मतलब मैं क्या बोलूँ कि सब कुछ बाउंस हो रहा था जैसे सब कुछ मेरे बाउंस हो रहा मेरे था। सर से। हाँ, हाँ। और ज़्यादा कुछ समझ तो आता नहीं जी। था मुझे, बस मैं सुन रही हूँ कि वो क्या बोल रही हैं। हुँ, और क्योंकि बीबीसी लंदन की जो इंग्लिश है, जी। वो बहुत ही ब्रिटिश एक्सेंट की इंग्लिश है। बिल्कुल। हुँ, और ये इंग्लिश, बिकॉज़ हर जगह-जगह पे इंग्लिश के टोन मॉडल्स चेंज हो जाते हुँ, हैं, हर देश के हिसाब से। हुँ, और क्योंकि मेरे दादाजी कहा करते थे कि यही ही सही तरीका है, हुँ। तो मुझे लगता था यही सही तरीका है। जी। तो मैंने अपने वोकल्स के ऊपर बहुत प्रैक्टिस किया, और हुँ, तब जा कर के जो है, हुँ। मुझे पता नहीं चला, शायद ये उनकी कृपा होगी जी। कि जब मैं बैठी थी अपनी फर्स्ट इंटरव्यू देने के लिए हॉस्टल्स की, हुँ, तो उन्होंने मुझसे बोला था कि आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से की है? बिल्कुल, हाँ। उनको लगा कि शायद मैं किसी लंदन वगैरह से पढ़ कर के अच्छा! आई हूँ। हाँ, हाँ, जी, हाँ, तो हाँ, तब मैंने बोला नहीं हाँ, मैम, जो मेरी पढ़ाई है हाँ, वो बिहार के वो समस्तीपुर बिहार से के है। समस्तीपुर से है। हाँ, और वो शॉक हो गई कि वहाँ पे इतने अच्छे स्कूल्स हैं। अच्छा। तो हाँ, मैंने बोला कि जी, और कभी-कभी कुछ हेडमास्टर भी बहुत अच्छे होते हैं जो हाँ, मेरे दादाजी जैसे होते हैं। अच्छा, दादाजी तो हेडमास्टर थे? नहीं, अच्छा, मतलब मतलब मुझे तो हाँ, ट्रेनिंग किया उन्होंने, आपके लिए, मेरे बिल्कुल, लिए। जी। हाँ, तो ये काफ़ी अच्छा रहा मेरे लिए। हुँ, दादाजी की डाँट कभी नहीं पड़ती थी सुबह नहीं समय से वो नहीं उठने पर? समय से मैं उठ जाती थी। समय से उठ जाते थे? हाँ, अच्छा, चाहे सर्दी हो, हुँ, गर्मी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, बरसात हो, उससे कोई फ़र्क नहीं हुँ, पड़ता। आपको अपना बिस्तर उस वक़्त छोड़ देना हुँ, है। तबीयत ख़राब हो गई तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा आराम कर सकते हैं। हुँ, या मेरे दादाजी की तबीयत ख़राब हो गई तो उनकी सेवा में लग लग जाना। जाना। हाँ, आपने अपनी उम्र नहीं बताई। कॉल जी। सेंटर में पहली नौकरी की सैलरी बताएँगे? जी, मैंने 3,000 से शुरू की। 3000 से शुरू की। जी, अच्छा, 3000 से शुरुआत। फिर आप चली गई ठीक है एयर डेक्कन में। जी। एयर डेक्कन ऐसा एयरलाइंस था जिसने हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में बैठा दिया। बिल्कुल। हाँ? कितने दिनों तक एयर डेक्कन में आप रहीं? मैं 1.5 साल तक एयर डेढ़ डेक्कन साल तक। सर्व किया है। हाँ। सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस और सबसे गंदा एक्सपीरियंस दोनों बताइए। सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस तो ये था कि
उसकी जो मॉडल थी, जी। वो पहली बार जो लो कॉस्ट एयरलाइन का मॉडल, और ये उन्होंने कैप्टन गोपीनाथ जी ने बिल्कुल। उतारा था हुँ। अपने अमेरिकी मॉडल से। हुँ। क्योंकि वहाँ पे लो कॉस्ट एयरलाइन चलती थी। चलते थे, उनके जी। लिए क्या था, सबको कनेक्ट करना, हुँ, हुँ। ये सोच। हुँ। तो कहीं न कहीं मेरे अंदर एक बिज़नेसमैन भी छुपा था कि जो सोच रहा था कि ये मॉडल आखिर है क्या, कि लोगों को 2000 में, 1500 में, 3000 में टिकट मिल रही है। हुँ। और कुछ समय के पश्चात उन्होंने जो है केटरिंग सर्विस भी निकाल दी थी जी। कि आप जो है बोरो कर सकते हैं। हुँ। और ऐसे में कुछ लोगों के साथ, जैसे जब मैं बिहार के लोगों को लेकर के जाया करती हुँ, थी, हुँ। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता था। सबसे डिफ़िकल्ट अच्छा एक्सपीरियंस होता था? जी, जी। अच्छा। बहुत अजीब लगेगा हाँ। सुन कर के, बहुत ही डिसेंट एक्सपीरियंस होता था। अच्छा। सबसे डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस तब होता था जब कलकत्ता के कोई लोग चढ़ रहे हैं और पता नहीं चलता था, सडनली उनको चोक आ गया और कोई फेंट हो गए और सीपीआर दे रहे हैं। अच्छा, ये भी तो होता है? हाँ, हाँ। वो एक फ़ियर, हाँ। तो ये चीज़ होती थी क्योंकि नया-नया कोई चढ़ रहा है या कोई तो उनके मन में ये होता था कि अरे आराम आराम से चढ़ेंगे, उतर जाएँगे। हुँ। लेकिन किसी को क्लॉस्ट्रोफोबिक होता है हुँ। कि जब वो चढ़ते हैं और सडनली एक कंपार्टमेंट में आप बैठ जाते हैं और फिर उनको लगता है ऑक्सीजन की मात्रा हुँ। उतनी नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हुँ, हुँ। तो ऐसी कई परिस्थितियों का सामना करना बिहार के पड़ा है। किसी नेताजी से पाला नहीं पड़ा? जिनकी नहीं। आँखें इधर-उधर हो रही हों? नहीं, नहीं। नहीं पड़ा। नहीं, नहीं। तो अच्छा, लोग यह भी कहते हैं, देखिए जब आपसे हमारी लिफ्ट में मुलाकात हुई थी और दूसरी बार मुलाकात हुई, तो आपने कहा था कि देखिए, और आपके साथ जो शख्स थे, कि चेतना झांब कौन है, इसे जानने के लिए गूगल बाबा से पूछ लीजिए। जब मैंने गूगल बाबा से पूछा, तो इतनी सारी जानकारियाँ आ गई, इतनी सारी जानकारियाँ आ गई। इंस्टा पर आप चर्चित हैं, फेसबुक पर आप वायरल हैं, ट्विटर पर भी आपकी चर्चा होती रहती है। तो यह चर्चा, और हमने कहीं यह भी देखा कि यह एयर डेक्कन का एयरलाइंस ही था कि कोई आपको मिल गया जिसने आपकी ज़िंदगी बदल दी, कोई दोस्त ऐसा मिला जो दुबई लेकर चला गया।